अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबीय्यिन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ेल टॉपिक अभी कंटिन्यू है। फ़ेल को हम देख रहे हैं और वो भी फ़ेल माज़ी हम पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि कोई भी एक फ़ेल अगर हम लिखेंगे तो वो अपने आप में जुमला फ़ेलिया बन जाएगा। कोई भी एक फ़ेल माज़ी आप क्योंकि पढ़ रहे हैं तो कोई भी एक फ़ेल माज़ी अगर हम लिखते हैं या बोलते हैं तो वो अपने आप में जुमला फ़ेलिया कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं नसरा उस एक मुज़क्कर ने मदद की। अगर हम कहते हैं खलक़नाकुम या खलक़ना तो हमने पैदा किया तो ये अपने आप में जुमला फ़ेलिया मुकम्मल है। अच्छा, फ़ेल के साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हालांकि हम इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं और वर्ब इंग्लिश का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं स्लेप्ट यानी सो गया, तो अब आपको ये नहीं पता कि उसका डूअर कौन है, काम को करने वाला कौन है, यानी वो एक्शन किसके ज़रिए अमल में आ रहा है वो उसका नहीं पता हमें इंग्लिश में। लेकिन जब हम अरेबिक में फ़ेल कहते हैं तो हमें ये भी पता होता है कि काम को करने वाला कौन है, क्योंकि हर फ़ेल के अंदर एक ना एक ज़मीर मौजूद है और वो ज़मीर रफ़ा में होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वही ज़मीर जो है वो काम को करने वाली होती है। ठीक है, जैसे आपने फ़ेल माज़ी का पूरा चार्ट याद किया है। आप कहते हैं नसरा, अब नसरा के अंदर हुआ की ज़मीर है तो आप कहते हैं उस एक मुज़क्कर ने मदद की। नसरा उसके अंदर हुमा की ज़मीर है तो आप कहेंगे उन दोनों मुज़क्कर ने मदद की। नसरू इसके अंदर हुम की ज़मीर है तो आप कहेंगे उन सब ने मदद की। नसरत उसे एक मुअन्नस ने मदद की। नसरता उन दो मुअन्नस ने मदद की क्योंकि इसके अंदर हुमा है। नसरना इसके अंदर हुन्ना है तो आप कहेंगे उन सब मुअन्नस ने मदद की। नसरता तुम एक मुज़क्कर ने मदद की क्योंकि इसके अंदर अंता ज़मीर है। नसरतुमा इसके अंदर अंतुमा की ज़मीर है तो आप कहेंगे तुम दोनों ने मदद की। नसरतुम इसके अंदर अंतुम की ज़मीर है तो आप कहेंगे तुम सब मुज़क्कर ने मदद की। नसरती इसके अंदर अंती ज़मीर है तो आप कहेंगे तुम एक मुअन्नस ने मदद की। नसरतुमा इसके अंदर अंतुमा है तो आप कहेंगे तुम दो मुअन्नस ने मदद की। नसरतुन्ना इसके अंदर अंतुन्ना है तो आप कहेंगे तुम सब मुअन्नस ने मदद की। नसरतु मैंने मदद की क्योंकि इसके अंदर आना ज़मीर है। नसरना अब इसके अंदर नहानू की ज़मीर है तो आप कहेंगे हमने मदद की। तो फ़ेल और फ़ाइल दो चीज़ों से मिलके ये जुमला फ़ेलिया वजूद में आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जुमला फ़ेलिया अपने आप में मुकम्मल है जब भी आप कोई एक फ़ेल लिखते हैं। उसके अलावा हमने मफ़ूल भी पढ़ा था, यानी डिटेल को आप मफ़ूल कहते हैं। आपने देखा फ़ेल यानी टेंस आ गया, पास्ट टेंस आ गया, फ़ाइल यानी डूअर आ गया और उस डूअर ने जो भी काम किया है, उस काम को करने वाले ने जो भी काम किया है उसको हम डिटेल कहते हैं। अरबिक में आप उसको मफ़ऊल कहते हैं। अब आइए आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलते हैं। मिसाल तौर पे आपने कहा खलाक़ाकुम, तो अब खलाक़ा इसको आप दोनों को अलग करेंगे तो खलाक़ा वर्ड है, खलाक़ा के अंदर हुआ की ज़मीर है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं तीनों हर्फ के ऊपर ज़बर है तो आप कहेंगे इसके अंदर हुआ की ज़मीर है। उसे एक मुज़क्कर ने पैदा किया और कुम को आप यहाँ पर जब लिखेंगे, यानी इसको मैं कुम लिख दूंगा तो कुम को आप कहेंगे ये मफ़ूल है। ठीक है, यानी किसको पैदा किया उसने? तुम सबको, तुम सब मुज़क्कर को। ध्यान रहे कि ये ज़मायर मुत्तसिल, जब भी ज़मायर मुत्तसिल होकर आएंगे यानी अटैच्ड होकर आएंगे प्रोनाउंस किसी फ़ेल के साथ तो ये मफ़ूल बनते हैं और आप इनको फिर डिटेल बताएंगे, यानी ये एक तरीके से डिटेल है। जो भी फ़ाइल ने काम किया, हुआ ने जो भी काम किया, ये उसकी डिटेल है। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर हम कहते हैं जाअलनाहुम, तो
तो जालना, अब हम देख रहे हैं कि जालना फ़ेल है और जालना आपका फ़ेल हो गया, और इसके अंदर ज़मीर नहनु, तो आप कहेंगे नहनु है बेसिकली फ़ाइल यानी काम को करने वाला, हमने बनाया, और हुम को आप क्या कहेंगे, हुम मफ़ूल है यानी डिटेल है, किसको बनाया, उन सब मुज़क्कर को, तो हमने बनाया उन सब मुज़क्कर को। तो अब ये तीन चीज़ें आपके सामने आ गई, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। आज इंशाल्लाह हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। मिसाल तौर पे अभी तक हमने देखा कि फ़ेल के अंदर जो ज़मीर है वो फ़ाइल है, वो डूअर है, काम को करने वाला है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं ज़ैद ने मदद की, ठीक है, या फ़ातिमा ने मदद की, ठीक है, या फ़ातिमा ने कहा, या खदीजा ने लिखा, ठीक है। तो हम अब नाम लेकर बताना चाह रहे हैं कि ये हैं जो काम को करने वाले हैं, तो इनको हम कैसे बनाएंगे, यानी जुमले में इनका इस्तेमाल कैसे होगा। अब इसके लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है। सबसे पहले आप जैसे जानते हैं, आपकी स्क्रीन पर मैं लिख देता हूँ पूरा, यानी गर्दान, आप कहते हैं नसरा, उसने मदद की, नसरा उन दोनों ने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरत उसे एक मुअन्नस ने मदद की, नसरता उन दो मुअन्नस ने मदद की, नसरना उन सब मुअन्नस ने मदद की, नसरता तुमने मदद की, नसरतुमा तुम दोनों ने मदद की, नसर तुम सब मुज़क्कर ने मदद की, नसरती तुम एक मुअन्नस ने मदद की, नसरतुमा तुम दो मुअन्नस ने मदद की, नसरतुन्ना तुम सब मुअन्नस ने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरना हमने मदद की। अब ये 14 फ़ेल आपके स्क्रीन पर हैं, ठीक है। तो जब भी आप आउटसाइड डूअर बनाएंगे, जब भी फ़ाइल ज़ाहिर बनाएंगे, जिसको आप फ़ाइल ज़ाहिर कहते हैं बेसिकली, यानी खदीजा हुए या ज़ैद हुए या हामिद है, हामिद ने मारा या हामिद ने मदद की, हामिद ने लिखा, तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो ध्यान रहे कि अगर आप मुज़क्कर लेना चाहते हैं तो आप नसरा यानी इसका जो हुआ वर्जन है जिसके अंदर हुआ ज़मीर है उसके साथ बनाएंगे, और अगर कोई मुअन्नस के साथ यानी खदीजा ने लिखा तो आप उस फ़ेल को लेंगे जिसके अंदर हिया ज़मीर है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। अब ये 14 जो फ़ेल आपके स्क्रीन पर हैं, इनमें से आप किसी को नहीं पिक करेंगे सिवाय हुआ या हिया फ़ेल के, ठीक है। ऐसा फ़ेल आप लेंगे जिसके अंदर या तो हुआ की ज़मीर होगी या ऐसा फ़ेल लेंगे जिसके अंदर हिया की ज़मीर होगी। अब रोल कैसे है, क्या रोल है इनका। मिसाल तौर पे हम ये कहना चाहते हैं नसरा हामिदन, ठीक है। इसके मायने होंगे उसने मदद की, नसरा हामिदन उसने मदद की। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं ज़ैद ने मदद की, तो नसरा ज़ैदुन हामिदन। अब आपने देखा यहाँ पर कि नसरा हमने वो फ़ेल पिक किया है जिसके अंदर हुआ की ज़मीर है, यानी उसने मदद की। लेकिन जब हम ज़ैदुन को बनाना चाहते हैं कि ज़ैद है काम को करने वाला, तो इसको हम रफ़ा में लिखेंगे ज़ैदुन, ठीक है। आप देख रहे हैं रफ़ा में लिखा हुआ है ज़ैद, तो ये अब काम को करने वाला हो गया। अंदर जो हुआ की ज़मीर है नसरा के, वो इनएक्टिव हो जाएगी, वो डॉर्मेंट हो जाएगी, यानी उसका रोल ख़त्म हो जाएगा। अब ज़ैदुन है जो काम को करने वाला है, तो आप कहेंगे ज़ैद ने मदद की हामिदन, हामिद यहाँ पर नसब में है, तो हम कहेंगे किसकी मदद की, हामिद की मदद की, ज़ैद ने हामिद की मदद की। इसी तरह से अगर आप कहते हैं मिसाल तौर पे नसरत फ़ातिमातु खदीजता, तो अब यहाँ पर हमने नसरत, देखिए वर्ड जो फ़ेल है वो पिक किया है और इसके अंदर हिया ज़मीर है, और फ़ातिमातु को हमने रफ़ा में रखा है क्योंकि अब यहाँ पर इस जुमले में फ़ातिमा है काम को करने वाली, ठीक है, फ़ातिमा है काम को करने वाली। तो हम कहेंगे कि फ़ातिमा ने मदद की खदीजा की, क्योंकि खदीजा नसब में है। ऊपर वाले जुमले में हमने कहा ज़ैद ने मदद की हामिद की, क्योंकि ज़ैद जो है वो रफ़ा में है। अब आइए इसका फार्मूला हम देख लेते हैं कि किस फार्मूले के तहत आप ये फ़ाइल ज़ाहिर बनाते हैं, यानी आउटसाइड डूअर बनाते हैं। तो
इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं आउटसाइड डूअर, ठीक है, और आप उर्दू में इसको कह सकते हैं फ़ाइल ज़ाहिर, ठीक है, यानी ज़ाहिर किया आपने फ़ाइल को। पहले ज़मीर के शक्ल में ये फ़ेल के अंदर मौजूद था, लेकिन अब आपने इसको ज़ाहिर कर दिया, ये सामने आ गया। तो इसके लिए 3 शर्तें आपको याद रखनी है। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त इसमें यह है कि फ़ेल हमेशा हुआ या ज़मीर के साथ, ज़मीर वाला आप कह सकते हैं, ज़मीर वाला पिक करेंगे, ठीक है। फ़ेल हमेशा या तो हुआ या हिया ज़मीर वाला पिक करेंगे, यानी जो मैंने आपको बताया, जैसे नसरा इसके अंदर हुआ ज़मीर है और नसरत इसके अंदर हिया ज़मीर है, ठीक है। अब आइए दूसरा पॉइंट यह है कि आप जिसको भी फ़ाइल बनाने वाले हैं, ठीक है, फ़ाइल हमेशा हालत रफ़ा में होगा, ठीक है। फ़ाइल हमेशा हालत रफ़ा में होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़ैदुन फ़ाइल है, यानी काम को करने वाला, और यहाँ पर फ़ातिमा फ़ाइल है। तो आप देख रहे हैं दोनों को हमने रफ़ा में रखा है, तो आप कहेंगे फ़ाइल हमेशा रफ़ा में होना चाहिए, रफ़ा में होगा। अब आइए तीसरा पॉइंट यह है कि फ़ाइल हमेशा फ़ेल के बाद आना चाहिए, ठीक है। क्या मुराद है? ये फ़ाइल हमेशा फ़ेल के बाद आना चाहिए। आप देख रहे हैं पहले हमने नसरा फ़ेल लिखा है, बाद में फ़ाइल लिखा है। इसी तरह से दूसरे वाले जुमले में हमने नसरत फ़ेल पहले लिखा है और फ़ाइल बाद में लिखा है, फ़ातिमातु फ़ाइल बाद में है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि फ़ाइल हमेशा फ़ेल के बाद आएगा, ठीक है। तो ये 3 शर्तें आपको याद रखनी हैं। फिर से देख लें शर्तें कौन कौन सी हैं। फ़ेल हमेशा हुआ या हिया ज़मीर के साथ होना चाहिए। आपने देखा नसरा के अंदर हुआ है और नसरत के अंदर हिया ज़मीर है, ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? फ़ाइल हमेशा हालत रफ़ा में होना चाहिए। आपने देखा फ़ाइल ज़ैदुन रफ़ा में है और फ़ातिमातु रफ़ा में है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, फ़ाइल हमेशा फ़ेल के बाद आना चाहिए। फ़ाइल हमेशा ज़ैदुन भी फ़ेल के बाद, नसरा फ़ेल के बाद आ रहा है, और फ़ातिमा फ़ाइल देख रहे हैं नसरत फ़ेल के बाद आ रहा है। तो ये तीनों शर्तें यानी अप्लाई होंगी, तभी ये फ़ाइल ज़ाहिर बनेगा, ठीक है, आउटसाइड डूअर कहलाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसकी तर्जुमानी करेंगे तो क्या कहेंगे? ज़ैद ने हामिद की मदद की, ठीक है। इसी तरह से इस वाले जुमले में हम कहेंगे फ़ातिमा ने खदीजा की मदद की, ठीक है। तो अब दोनों जुमलों में आपने देखा काम के करने वाला रफ़ा में है और फ़ेल के बाद है, और फ़ेल हुआ या हिया वर्जन के साथ है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जो हमें आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं हम ही कहना चाहते हैं मुसलमान ने कहा, तो हम क्या कहेंगे? क़ाला और अल मुस्लिमू। इसी तरह से हम कहना चाहते हैं मुस्लिमा ने कहा, एक मुसलमान औरत ने कहा, तो क़ालत अल मुस्लिमतु, मुस्लिमा ने कहा, क़ालत मुस्लिमतु, मुस्लिमा ने कहा। अब हम ये कहना चाहते हैं दो मुसलमानों ने कहा, तो अब ये आपको बड़े गौर से देखना है। क़ाला अल मुस्लिमानी, आपने देखा कि आनी की जो कॉम्बिनेशन है ये रफ़ा में है, दोनों है ना, ये दो मुसलमान हैं, काम को करने वाले रफ़ा में हैं। लेकिन क़ाला अभी भी हुआ ज़मीर के साथ है, क़ाला अभी भी हुआ ज़मीर के साथ है। यहाँ पर हमने हुमा नहीं लिखा है, हुमा वाला ज़मीर, हुमा वाला फ़ेल यानी हुमा ज़मीर के साथ जो फ़ेल आता है
उसको नहीं लिखा है। अगर हम वो लिखेंगे तो फिर आप आउटसाइड डूअर यानी फ़ाइल ज़ाहिर नहीं बना सकते। इसी तरीके से जब आप मुअन्नस के लिए लेंगे तो कहेंगे क़ालत अल मुस्लिमतानी, तो यहाँ पर भी आपने आनी के साथ ये लिखा हुआ है, यानी ऐसा आपने इसम पिक किया है जो कि रफ़ा में है। दो मुसलमान औरतों ने कहा। जब हम कहना चाहते हैं बहुत से मुसलमान मर्दों ने कहा तो काला मुस्लिमूना, अब यहाँ पर ऊना की एंडिंग कॉम्बिनेशन है, आप देख रहे हैं, तो बहुत से मुसलमानों ने कहा। इसी तरह से हम अगर कहते हैं कालत अल मुस्लिमातु, तो आतु की कॉम्बिनेशन हमें बता रही है कि बहुत से मुसलमान औरतें हैं, तो बहुत सी मुसलमान औरतों ने कहा। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में आप देख रहे हैं कि काला मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आप देख रहे हैं तीनों में, तीनों कंडीशंस में हुआ ज़मीर के साथ फ़ेल इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि इधर अदद जो हैं वो चेंज हो गए, ठीक है। तो आउटसाइड डूअर बनाने के लिए, फ़ाइल ज़ाहिर बनाने के लिए आपको किन दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपको जिन्स का ख्याल रखना है, यानी मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर वाला फ़ेल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो जिन्स का आपको ख्याल रखना है। दूसरा ये कि बेसिकली अदद के एतबार से आपको काला यानी वाहिद फ़ेल पिक करना है। भले आप फ़ाइल जो हैं उसको यानी एक और दो से ज़्यादा नहीं, जमा फ़ाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखेंगे कि जो अदद है, जो फ़ेल है, वो हुआ ज़मीर के साथ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कालत यानी इस्तेमाल हो रहा है फ़ेल मुअन्नस के लिए हिया ज़मीर के साथ, लेकिन जो मुस्लिमतु, मुस्लिमतानी या मुस्लिमातु आप देख रहे हैं यहाँ पर अदद चेंज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अदद चेंज हो रहे हैं, लेकिन फ़ेल एक ही है, ठीक है। कालत यानी एक ही ज़मीर हिया के साथ फ़ेल लिखा गया है, तो जिन्स यहाँ पर भी मैच कराए गए हैं, यानी दोनों फेमिनिन हैं, दोनों मुअन्नस हैं, कालत भी और मुस्लिमतु भी। यहाँ पर काला मुज़क्कर है और मुस्लिमु मुज़क्कर है। काला यहाँ पर आप देख रहे हैं मुसन्ना के लिए भी काला और जमा के लिए भी काला, तो ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि अब बेसिकली थोड़ी बहुत हम प्रैक्टिस करके देखें कि अगर हम कहते हैं कतबत, अब हमने एक फ़ेल ऐसा लिखा है जिसके अंदर हिया ज़मीर है, यानी उसने लिखा, ठीक है। और अगर हम कहते हैं किताबैनी, उसे एक मुअन्नस ने लिखी दो किताबें, ठीक है, कतबत किताबैनी, उस मुअन्नस ने लिखी दो किताबें। लेकिन अगर हम कहते हैं कतबत फ़ातिमातु किताबैनी, तो फ़ातिमा ने लिखी दो किताबें, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा फ़ातिमा जो है वो रफ़ा में आ गया, तो अब हम कहेंगे कि लिखने वाली फ़ातिमा है। लेकिन ऊपर अगर हम तर्जुमानी देखेंगे तो कतबत के अंदर जो हिया ज़मीर है वो बेसिकली वो काम को करने वाली है, यानी उस एक मुअन्नस ने लिखी दो किताबें। और नीचे वाले जुमले में अब किताबैनी दोनों जगह मफ़ूल है, लेकिन ऊपर जो फ़ेल है वो कतबत है, फ़ाइल हिया है, किताबैनी मफ़ूल है। नीचे कतबत, नीचे वाले जुमले में कतबत फ़ेल है, फ़ातिमतु अब फ़ाइल है और किताबैनी मफ़ूल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा आउटसाइड डूअर बन गया। इसी तरह से अगर आप कहते हैं अल्लमा अल मुअल्लिमूना अत्तुल्लाबा, ठीक है, अल्लमा अल मुअल्लिमूना यानी मुअल्लिम बहुत से टीचर्स को कहते हैं, मुअल्लिमों ने सिखाया, तुल्लाबा बहुत से स्टूडेंट्स को। तो अब हमें ऊना की जो कॉम्बिनेशन है ये बता रही है कि ये रफ़ा में है और अल्लमा के अंदर हुआ ज़मीर है, यानी सिखाने वाले जो हैं वो हालांकि बहुत से हैं, लेकिन अल्लमा फ़ेल जो पिक किया गया है बेसिकली वो हुआ ज़मीर के साथ पिक किया गया है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो लाबा जो है यहाँ पर मफ़ऊल है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कहते हैं अल्लमत अल मुअल्लिमातु और
अत्तालिबाती, ठीक है। तो मुअल्लिमातु बहुत सी टीचर्स ने सिखाया, अत्तालिबाती बहुत सी स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, मिसाल तौर पे अल्लमत आप कहते हैं, अल्लमत, और अल मुअल्लिमतानी और अत्तालिबता, ठीक है। तो अल्लमत, अब आप देख रहे हैं इसके अंदर हिया ज़मीर है, मुअल्लिमतानी और आनी की कॉम्बिनेशन हमें बता रही है कि दो टीचर्स का जिक्र हो रहा है। तो दो टीचर्स ने सिखाया अत्तालिबता यानी एक स्टूडेंट को, तो यहाँ पर अब वाहिद हो गया, ठीक है। मफूल जो है वो वाहिद है, जबकि सिखाने वाले दो हैं, मुसन्ना हैं, ठीक है, दो लेडी टीचर्स हैं। तो ये इंशाल्लाह आपको फार्मूला याद रखना है कि आउटसाइड डूअर का फार्मूला बहुत इजी है। जो 14 वर्ड्स आपने फ़ेल के याद करे हैं, उन 14 वर्ड्स में हुआ या हिया ज़मीर के साथ आप फ़ेल पिक करेंगे। फ़ाइल को हमेशा रफ़ा में रखेंगे और फ़ाइल हमेशा बाद में आएगा फ़ेल के, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे, साथ में देखेंगे कि कैसे मफ़ूल का इस्तेमाल किया जाता है फ़ाइल ज़ाहिर के साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।